रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपकी खिदमत में सैदुल्लाह हाजिर है। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो सेशन होगा तो वो एमाइनो एसिड के ऊपर होगा कि एमाइनो एसिड क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, एमाइनो एसिड के टाइप्स कौन कौन से हैं, एमाइनो एसिड स्टूडेंट्स कैसे जॉइन होके वो प्रोटीन बनाते हैं। पिछले लेक्चर में हमने प्रोटीन के ऊपर इंट्रोडक्टरी क्लास लिया था और उसमें हमने ये बात वहां पर हाईलाइट की थी कि हम अगला लेक्चर वो एमाइनो एसिड के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे। तो आज आते हैं उस टॉपिक की तरफ और एमाइनो एसिड के ऊपर हम एक तफसीली क्लास रिकॉर्ड करेंगे कि एमाइनो एसिड क्या है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें हमारे पास प्रोटीन था, तो प्रोटीन में प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर था तो उसका जो स्ट्रक्चर या बेसिक मोनोमर था, बेसिक मोनोमर, तो वो था एमाइनो एसिड। क्या था? एमाइनो एसिड। यानी मान लें कि यहाँ पर एक एमाइनो एसिड स्टूडेंट्स और फिर दूसरा एमाइनो एसिड स्टूडेंट्स और फिर तीसरा एमाइनो एसिड और इसी तरह स्टूडेंट्स बहुत सारे एमाइनो एसिड जॉइन हो के एक स्ट्रक्चर बनाते थे और वो स्ट्रक्चर था स्टूडेंट्स प्रोटीन। क्या था? प्रोटीन। तो पहली बात तो ये क्लियर हुई कि एमाइनो एसिड ही वो मोनोमर है क्योंकि प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं और प्रोटीन का बेसिक एलिमेंट है। अब एमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर जब डिस्कवर किया गया तो इसका जब स्ट्रक्चर फाइंड हो गया तो इसमें हमारे साथ स्टूडेंट्स इसका स्ट्रक्चर ऐसा था कि इसमें एक सेंट्रल कार्बन है और इस कार्बन के साथ एक साइड में हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है, कार्बोक्सिल ग्रुप, और दूसरी साइड पर स्टूडेंट्स हमारा है NH2। क्या है? NH2। और तीसरी साइड पर हमारा एक हाइड्रोजन अटैच है और जो इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है तो वो इसका ये है जहां पर R ग्रुप अटैच है। अब स्टूडेंट्स इसमें एक है एमाइनो ग्रुप, एक है कार्बोक्सिल ग्रुप, एक हमारे साथ हाइड्रोजन है और एक हमारे साथ है R ग्रुप। ये सारे के सारे एक सेंट्रल कार्बन के साथ अटैच होते हैं। वही सेंट्रल कार्बन जिसके साथ कार्बोक्सिल ग्रुप और एमोनिया ग्रुप दोनों अटैच हो स्टूडेंट्स, तो मान लें कि इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स कौन सा कार्बन? ये यहाँ से आप स्टार्ट करें, ये आप मान लें कि ये अल्फा कार्बन हो गया स्टूडेंट्स, ये बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन ही कॉमनली एमाइनो एसिड में आकर होता है जिसके साथ कार्बोक्सिल, R ग्रुप, एमोनिया और हाइड्रोजन अटैच होते हैं। तो पहली बात तो ये क्लियर हुई कि हमारा बीटा कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन क्या होता है और इसी तरह गैमा तक ये इसमें हो सकते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर अहम बात ये है कि कितने फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर जो अटैच है तो इनमें एक है एमाइनो ग्रुप। क्या है? एमाइनो स्टूडेंट्स, ये है NH2। दूसरा है हमारा स्टूडेंट्स हाइड्रोजन। तीसरा है स्टूडेंट्स हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप,
कार्बोक्सिल ग्रुप दैट इज COOH। और हमारे साथ इसके अलावा ये है अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप R। तो एमाइनो ग्रुप हमारा यहाँ पर प्रेजेंट है, हाइड्रोजन हमारा यहाँ पर है, कार्बोक्सिल ये है और R स्टूडेंट्स ये है। अब वो कुछ R के ऊपर बात करते हैं कि R स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है। तो मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ स्टूडेंट। स्टूडेंट जो ये R ग्रुप है इसके ऊपर थोड़ा सा बात करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि ये R ग्रुप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो क्यों है स्टूडेंट्स? मान लीजिए कि हमारा जो स्ट्रक्चर था वो था स्टूडेंट्स NH2 and it is attached to carbon, to which further hydrogen is attached. Here R is attached and COOH. Come to the point that what is R group? Student, R means that it is alkyl group. What alkyl group? The alkyl group derived from the alkanes, from the respective alkanes. Like what are alkanes? For example, students, हमारे पास है CH4 और है C2H6 और ये है C3H8, स्टूडेंट्स है C4H10 और ये है C5H12। जो हमारा कॉमन इसका फार्मूला था CnH2n। तो इस फार्मूले के मुताबिक जितने अल्केन है तो उनमें हमारे पास ये है स्टूडेंट्स मीथेन। क्या है? मीथेन। और ये है स्टूडेंट्स ईथेन। ये स्टूडेंट्स है प्रोपेन। स्टूडेंट्स ये ब्यूटेन है और जिनके पास 5 कार्बन है तो वो है पेंटेन। अब स्टूडेंट्स जब हम करते क्या है, जब हम इनका एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, ये जो हमारे साथ अल्केन है इनका जब हम एक रिमूवल ऑफ a hydrogen from alkane produce the respective alkyl group. Alkyl group. ओके स्टूडेंट, मान लें कि यहाँ पर मीथेन है, इसका मैंने एक हाइड्रोजन कम किया तो इसका नया स्ट्रक्चर होगा CH3। वहां पर CH4 है, एक हाइड्रोजन इसका चला गया तो यहाँ पर CH3। इसी तरह स्टूडेंट ये हमारे पास इथेन है C2H6, इसका मैंने एक हाइड्रोजन क्या रिमूव किया तो हमारे पास स्ट्रक्चर बना C2H5। स्टूडेंट अगर प्रोपेन का मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो बनेगा C3H7। इसी तरह ब्यूटेन का C4H9 और C5H11। स्टूडेंट्स अब इन स्ट्रक्चर और इनमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन हमारा कम हो गया। तो इसका जनरल स्ट्रक्चर क्या होगा? यहाँ पर हम -1 लगाएंगे, 2n-1, जो कि शो करता है कि एक हाइड्रोजन इसके साथ लेस है देन द रिस्पेक्टिव अल्केन ग्रुप। अब इनके नाम भी इसी तरह स्टूडेंट्स हो जैसे कि अल्काइल, अल्काइल, तो अल्काइल के हिसाब से इनके नाम भी होंगे, जैसे कि रिस्पेक्टिव जो अल्केन था यहाँ पर मीथेन था तो यहाँ पर जो ANE है मीथेन का वो हम रिप्लेस करेंगे किस पर? YL पर, जैसे कि मिथाइल।
क्या? मिथाइल, स्टूडेंट्स इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, फेंटाइल, और इसी तरह स्टूडेंट्स हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डिकाइल, एटसेट्रा। तो ये आर ग्रुप्स है स्टूडेंट्स। एमाइनो एसिड में जो डाइवर्सिफिकेशन, जो इसमें डाइवर्सिटी पाई जाती है, तो सिर्फ और सिर्फ उसके आर ग्रुप की वजह से होती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारा ये NH2 स्टूडेंट्स ये फिक्स रहता है, तमाम एमाइनो एसिड में NH2 प्रेजेंट होता है। इसी तरह हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है और कार्बोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। कार्बन ने तो प्रेजेंट होना ही है। यहां पर हमारा सिर्फ आर ग्रुप वेरी करता है, आर, और आर कैसी वेरी करता है? कभी ये सिंगल हाइड्रोजन होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है? सिंगल हाइड्रोजन। जैसे मान ले कि हमारा स्ट्रक्चर ग्लाइसिन है। यहां पर स्टूडेंट्स मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया है, बाद में आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन यहां पर देखिए हमारा सिर्फ सिंगल हाइड्रोजन है और यहां पर आर की जगह भी हमारा हाइड्रोजन आया है। तो ये सिंपल भी हो सकता है जैसे कि एन ग्लाइसिन, और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है जैसे कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमारा पेनाइल एलानाइन। पेनाइल एलानाइन जो हमारा एमाइनो एसिड है वहां पर इसका स्ट्रक्चर कुछ यहाँ पर ये है। तो ये आर ग्रुप वेरी करता है मुख्तलिफ एमाइनो एसिड में स्टूडेंट्स। यहाँ पर लाइसिन में अगर आप देखें, लाइसिन में तो हमारा लाइसिन में जो आर ग्रुप है वो कुछ ऐसा है। मैं थोड़ा सा चेंज मार्कर से हाईलाइट करता हूं ताकि डिफरेंस आपको वाजिब नजर आए। इधर देखिए स्टूडेंट्स, ये तो ये लाइसिन में हमारा जो आता है स्टूडेंट्स आर ग्रुप वो ये है। जो पेनाइल एलेनिन हमारा एमाइनो एसिड का एक टाइप है, वहां पर इसका स्ट्रक्चर कुछ यू है, और हमारा स्टूडेंट्स मान ले कि जो हमारा ग्लाइसिन है तो वहां पर आर की जगह एच है। तो आर वेरी करता है। ये मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, ये पिनाइल भी हो सकता है स्टूडेंट्स। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पिनाइल ग्रुप यहाँ पर अटैच है, तो इसलिए इसका नाम ये पिनाइल एनानाइन है। अब देखिए स्टूडेंट्स, देखते हैं एमाइनो एसिड्स की कुछ अहम बातें कि एमाइनो एसिड फर्दर क्या क्या इनके प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट। कुछ एमाइनो एसिड स्टूडेंट्स हमारे जिस्म में एमाइनो एसिड की कुल तादाद जो कि हमारे जिस्म के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आज तक जो हमारा जिस्म का काम उनके ऊपर चल रहे, तो जो डिस्कवर हुई है वो ओनली एंड ओनली 20 एमाइनो एसिड। हाउ मेनी? 20 एमाइनो एसिड है स्टूडेंट्स। सो देयर आर स्टूडेंट्स 20 amino acid 20 amino acids present in our body स्टूडेंट्स हमारे जिस्म में 20 एमाइनो एसिड अभी तक डिस्कवर हुई है, एंड देयर आर मोर देन 1000 protein in our body। अब ये बहुत अहम सेंटेंस है, अगर आप गौर करें कि एमाइनो एसिड हमारी बॉडी में 20 है, लेकिन प्रोटीन हमारी बॉडी में मोर देन एटलीस्ट 1000 तो है ही। तो अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि दीज एमाइनो एसिड join with each other
in different sequence forming different protein structure. स्टूडेंट्स, इनकी जॉइनिंग और इनकी एक दूसरे के साथ इनके जो सीक्वेंस है कि कितने अमाइनो एसिड ने अटैच होने हैं, कौन कौन से अमाइनो एसिड ने अटैच होने हैं, तो ये इंडिकेट करते हैं कि हमारा प्रोटीन स्टूडेंट्स वो क्या होगा। और इनकी सीक्वेंसिंग इंतहाई अहम भी है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इनकी सीक्वेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, अगर आपने सुना होगा स्टूडेंट्स सिकल सेल एनीमिया। क्या? सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि वहां पर हमारा हेमोग्लोबिन स्टूडेंट्स 574 एमाइनो एसिड से बना हुआ है। कितने से? 574 एमाइनो एसिड से। वहां पर हमारे जो चेन है तो 4 चेन्स ऑफ एमाइनो एसिड्स ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू अटैच हुई है, या उनमें सल्फर ब्रज पाया जाता है वगैरह। तो हमारा जो काम है वो ये है कि इनका सीक्वेंस क्यों इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ये 574 एमाइनो एसिड अगर सही सीक्वेंस में स्टूडेंट्स अरेंज हो जाए तो हमारा जो आरबीसी है तो उसका स्ट्रक्चर स्टूडेंट ऐसा होगा कि ये थोड़ा सा स्कूप आउट इसका स्ट्रक्चर है, स्कोप आउट, डुवनेट, एक्स्ट्रा डुवनेट। तो ये एज्ड स्टूडेंट्स क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, ऑक्सीजन कैरी इजली। हेमोग्लोबिन का काम ही तो ऑक्सीजन कैरी करना है स्टूडेंट। अब होता क्या है कि कभी कभी ये जो 4 चेन है एमाइनो एसिड की, तो यहां पर कभी कभी एरर आ जाता है। क्या आ जाता है? एरर। और इनमें किसी भी एक चेन में हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ ऐसे 4 चेन होते हैं, इनमें किसी एक चेन के अंदर एमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है वो बिगड़ जाता है। वहां पर हमारा स्टूडेंट्स जो ग्लूटामिक एसिड है